हेलो दोस्तों, देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक लगा लिया था। 3 में कुछ पार्ट इसमें रह गया था, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा था कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2,11 क्या है, संरेखी हैं, जिसमें हमने आपको काफ़ी कुछ बता दिया था। ठीक है, संरेखी की ये हमारे पास कंडीशन होती है, ये नीचे लिखी हुई है, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली थी। इसमें हमने क्या किया, इसको ए बी सी मान लिया और इसमें हमने ए बी का मान निकाला। ए बी के बीच की दूरी निकाली तो हमारे पास आया है √5। फिर हमने बी सी का मान निकाला है तो हमारे पास आ रहा है √212 और फिर हमने सी ए का मान निकाला है तो हमारे पास आया है √265। अब हम देखते हैं इनको जोड़ने पर क्या ये बराबर होगा। इसमें सबसे बड़ी जो भुजा आई है वो हमारी आई है सी ए, यानी कि 265। क्या ये इक्वल हो जाएगा √212 प्लस √5 के? तो ये बिल्कुल नहीं इक्वल होगा, अतः ये क्या है, संरेखी नहीं है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये कैसे आपका आ गया। तो देखिए 5 है यानी 4 का होता है 2, ठीक है, और 4 से कुछ ज़्यादा है यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 2 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, और ये हमारा है 200 के आसपास, तो यानी ये 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 14 और 2 16 होता है। और इधर आप देखिए तो ये काफ़ी ज़्यादा है, 16 का होता है 256, यानी 16 से काफ़ी ज़्यादा आने वाला है और ये इतना ज़्यादा नहीं आएगा, अतः ये क्या इक्वल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। ये आपका रह गया था इसलिए हमने आपको बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दे रखा है, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 2,3 और -7, -2 कह रहा है जी, बताइए जांच करके कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है, तो हम लोग इसको भी थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों आपस में, तो उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और भी कौन से त्रिभुज होते हैं तो उसको भी ध्यान से समझ लीजिए। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, और जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, सारी भुजा डिफरेंट हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, विषमबाहु त्रिभुज। और जिस भी त्रिभुज में एक कोण 90 हो, कोई भी एक कोण 90 का हो, तो उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये आपको अच्छे से आप देख लीजिए इसे। अभी हमें जो क्वेश्चन करना है उसमें हम लोग देखते हैं। देखिए हमने इसको मान लिया कि ये ए के शीर्ष हैं और ये बी के हैं और ये सी के हैं, तो हम ए बी निकालेंगे। यहाँ से ए बी क्या आ जाएगा, √ दूरी का हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 प्लस का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या आ जाएगा, 9 + 25, यानी कि आपके पास आ जाएगा ये 9 और 5 9 5 14 यानी √34। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से BC निकालते हैं हम लोग, तो BC क्या आएगा, BC हो जाएगा √ ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1, ये आपका x2 हो गया और ये आपका y2 हो गया। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो आपके पास आ गया 25 + 25 यानी कि √50, और √50 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 √2।
ठीक है। इसका 50 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 × 5 × 2, ठीक है। 5 एक बाहर आ जाएगा पेयर बन के और एक 2 आपका अंदर ही रहेगा। अब आप यहाँ से निकालिए CA का मान। तो देखिए CA का मान क्या आ जाएगा आपका, अब ये वाला जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा x1 और ये आपका आ जाएगा y1, ये आपका हो जाएगा x2 और ये आपका हो जाएगा y2। तो देखिए 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए क्या आ जाएगा, 7 से 5 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका 0 हो जाएगा प्लस माइनस, यानी कि आपका आ जाएगा √4 जो कि 2 के बराबर होगा। तो कह रहा है जांच कीजिए, तो आता है क्या, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी साइड आपकी बराबर नहीं आई है। देखिए तो यहाँ आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए 5 नंबर क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C, D पर बैठे हैं जैसा कि आकृति 7.18 में दर्शाया गया है। चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि A, B, C, D एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो ज़रा आप ध्यान से देखिए कि जो A हमारा पॉइंट है, देखिए x अक्ष पे कितनी दूर पर है 3 और y पर कितनी दूर है 1, 2, 3 और 4। तो ये हो गया A के बिंदु। और जो B है, B कहाँ पर है, देखिए एक x अक्ष से देखिए 6 पर है और y अक्ष से कहाँ पर है 8 पर, 6,7 है, सॉरी y अक्ष पर क्या है 7। अब आप देखिए C को देखिए ज़रा, 9 और 4, 9,4, 9,4। और देखिए D पर क्या है 6,1, D पर है आपका 6,1। अब हमें ये देखना है कि क्या ये वर्ग है या नहीं, जैसा कि चंपा ने कहा है, और चमेली सहमत इस बात से नहीं है। तो देखिए ज़रा हम सबसे पहले AB के बीच की दूरी निकाल लें। तो AB बराबर क्या हो जाएगा √x2, ये आपका हो गया x1 y1, ये आपका हो गया x2 y2। देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या आ गया, AB का देखिए 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 9 + 9, यानी आपके पास आ गया ये 18। और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 2, 9 का मतलब हो गया 3 और ये हो गया आपका √2। अब आप देखिए यहाँ से आप BC का मान निकालिए। BC का मान आपके पास आ जाएगा, देखिए अब आपका ये हटा दीजिए यहाँ से, ये आपका हो गया x1 y1, ये आपका हो गया x2 और ये आपका हो गया y2। तो देखिए 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 9 में से 6 आप लेस करेंगे तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये भी आपका आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √18, जिससे हम लिख सकते हैं 3√2। ठीक है। अब आप देखिए BC आ गया आपके पास। अब आप CD का मान निकालिए। तो CD क्या आ जाएगा, देखिए C और D पर क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपका हो गया आप क्या x1 और ये आपका हो गया y1, ये आपका हो गया x2 और ये आपका हो गया y2। तो देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -
y1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आप लेस करेंगे तो आएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 + 9 यानी रूट क्या हो जाएगा 18। आप इसको भी लिख सकते हैं क्या, 3√2। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम यहाँ से DA का मान निकालेंगे। तो हमारे पास देखिए AB का मान क्या है 3√2। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हमें निकालना है DA का मान। तो देखिए DA का मान क्या आ जाएगा आपके पास, DA या AD का मान। ठीक है, तो देखिए √6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया 9 + 9 यानी रूट आपका आ गया 18। ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक है। अभी आपकी चारों साइड बराबर आ गई। कहने का मतलब है AB = BC = CD = DA, ये आपका आ गया। बट अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये एक वर्ग है। क्यों? क्योंकि वर्ग के लिए 2 कंडीशन का होना ज़रूरी है। पहली, चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, प्लस उसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तो विकर्ण कौन कौन मिलेगा, AC विकर्ण मिलेगा और BD हमें मिलेगा। तो इसका मतलब हमें पहले AC भी फाइंड करना है और BD भी। क्यों? क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं समचतुर्भुज में भी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, AC का मान भी निकालेंगे। नीचे वाला हम इरेज कर देते हैं। देखिए AC इक्वल क्या हो जाएगा, √9 - 3 का होल स्क्वायर x1 ये हो गया, और ये y1 इधर आपका आ गया x2, और ये आपका हो गया y2 प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो आपके पास आ गया क्या, यहाँ पे आएगा 9 में से 3 लेस करेंगे क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 0, यानी यहाँ से आपका आ गया AC का मान 6 यानी 36। देखिए रूट के अंदर आएगा 36। इसको आप क्या लिख सकते हैं 6 × 6, जिससे कि आपका 6 बाहर आ जाएगा, चूँकि ये एक पेयर बन जाएगा। फिर आप देखिए BD का मान निकालिए। BD का मान क्या आ जाएगा, देखिए 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 0 + -6 का होल स्क्वायर, जो कि आपका आएगा √36, और जिससे आपका 6 बाहर आ जाएगा। अतः आपकी दूसरी भी कंडीशन फॉलो कर रही है। अतः आप कह सकते हैं कि ABCD जो है, जो कि चंपा ने कहा था कि ABCD एक वर्ग है, वो बिल्कुल सही था। आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए 6 नंबर क्या दिया हुआ है। 6 नंबर करने से पहले कुछ हम कंडीशंस के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, क्वेश्चन फिनिश हो जाए उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। देखिए ध्यान से, अभी हम लोगों ने पढ़ा वर्ग। ठीक, तो इसी के बारे में और सारी भी डिटेल हम आपको बता दें एक साथ। देखिए वर्ग के लिए क्या क्या ज़रूरी है। पहला, आपका चारों भुजाएं बराबर होंगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, और विकर्ण भी बराबर होंगे। क्या होंगे, विकर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, विकर्ण भी बराबर होते हैं। ये हमें कंडीशंस निकालनी, उसके बारे में हम लिखा रहे हैं। ठीक है, वर्ग का डिटेल से नहीं हम बता रहे हैं, जो हमें कंडीशंस निकालनी है और क्या दिखाना होता है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसी के साथ इसी में लिख लीजिए, आयत लिख लीजिए। जब भी आपसे कहे 4 आपको शीर्ष दिए जाएं और उसके बाद कहा जाए सिद्ध कीजिए कि ये आयत है,
या आयत है या नहीं है ऐसा पूछे, तब आपको क्या दिखाना है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और इसके भी विकर्ण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला हमारा आता है समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज में और ये आपका जो वर्ग है, दोनों बस अंतर यही कि जब आपसे सिर्फ समचतुर्भुज बोलेगा तो सिर्फ आपको चारों भुजाएं बराबर दिखानी। तो लिखेंगे क्या? चारों भुजाएं अगर आपकी बराबर आ जाएं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बस। इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए समचतुर्भुज के बाद आता है, ये हमें इतना ही प्रूव करके दिखाना होगा। समचतुर्भुज के बाद आता है समांतर चतुर्भुज, जो कि आयत की तरह होता है, समांतर चतुर्भुज। तो इसमें भी क्या करना है? हमें सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर दिखानी। मान लीजिए ऐसा है, ये आपका समचतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजा का मतलब हो गया ए बी सी डी, यानी हमारा जो ए बी होगा वो बराबर होगा सी डी के, और एक और कंडीशन हम दिखा देंगे, ए डी बराबर होगा बी सी के। और अगर जब हमें आयत की बात करेंगे तो फिर हमको बी डी और ए सी यानी ये वाला भी बराबर दिखाना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि वो आयत होगा। ठीक है, और समलंब चतुर्भुज में तो दो भुजाएं कैसी होती हैं? आपकी समांतर होती हैं। तो सिर्फ हम उतना ही दिखाएंगे, वो जब क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ पर और डिटेल में उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, अगला नंबर क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो, यानी कोई ना भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि चतुर्भुज ना भी बने, बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिया क्या है? 4 आपको बिंदु दिए गए हैं और बताना है कि कैसा चतुर्भुज बनाएंगे। तो देखिए आपको दिया है -1, -2, और दूसरा बिंदु आपके पास है 1, 0, और तीसरा बिंदु है -1, 2, और चौथा बिंदु है आपके पास -3, 0। देखिए ध्यान से, इसको अगर हमने लेट कर लिया, ये ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए बी सी डी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? ए बी, पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, तीसरा और चौथा बिंदु, चौथा और पहला बिंदु, इतना हमें सभी क्वेश्चंस में निकालना होगा। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि ये कैसा चतुर्भुज है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। ए बी अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा? ए बी √, ये देखिए ये आपका है x1, ये आपका है y1, ये आपका x2 और ये y2। जब हम ए बी निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस कहाँ से आया? इसमें एक माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर एक माइनस होता है, जब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +0 -2 है यानी कि +2 हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ देखिए क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया 4 + 4 यानी √8। ओके, अब अगला देखिए BC का मान निकालेंगे। जब BC निकालेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पर ये x1 और ये आपका हो गया x1, ये y1, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो √ क्या हो जाएगा? BC निकालने के लिए देखिए -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया क्या? 4 + 4 √8 आ गया। ठीक है, अगला देखिए, अब हम BC के बाद CD निकालेंगे। तो CD के लिए क्या हो जाएगा? देखिए आप
-3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये आपका x1 हो गया और ये आपका x2 हो गया। x2 माइनस x1, माइनस यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। प्लस आप लगाएंगे क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप ये हटा दीजिए, ये जब हमने BC निकाला था तब के लिए थे बिन। अब देखिए क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 4 प्लस 4 यानी रूट आपके पास क्या आ गया 8। तो इससे हम ये तो कह सकते हैं कि AB BC CD, अभी हमें DA भी निकालना है तो DA बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, देखिए D और A, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2। तो देखिए क्या हो जाएगा -3 माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ क्या आएगा 4 प्लस 4 यानी √8। ठीक है, इससे हमें ये तो पता चल गया कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं इसकी कैसी हैं बराबर हैं। लेकिन अभी हम इसको समचतुर्भुज और वर्ग चतुर्भुज, ठीक है, तो समचतुर्भुज तो हम बोल सकते हैं बट हो सकता है कि ये वर्ग हो, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा AC और BD का मान, यानी कि इसके विकर्ण भी कैसे होते हैं आपस में बराबर होते हैं, उसको भी चेक करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि ये वर्ग हो, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया होगा। अब आगे देखते हैं, ये हम इरेज कर देते हैं इधर का ये पार्ट और इसका विकर्ण भी चेक करते हैं। देखिए विकर्ण चेक करने के लिए हमें ये वाला A और C लेना पड़ेगा। तो देखिए AC का मान क्या आ जाएगा अंडर रूट -1 और ये आपका है माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर यानी आपका आएगा 16, यानी कि आपका आ जाएगा 4 बाहर। अब आप देखिए B और D का मान निकालिए, BD का मान निकालिए। तो BD क्या आएगा अंडर रूट x1 y1 x2 और y2 -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। तो ये भी आपका क्या हो गया 4 -4 का होल स्क्वायर, यानी आपका बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि AC बराबर है किसके BD के। देखिए एक आपकी ये कंडीशन फॉलो कर रहा है और एक आपकी ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है पहले वाले जो चारों बिंदु दिए हैं वो किसके वर्ग के ही बिंदु हैं। अगर आप इसका फिगर देखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से आता है। मान लिया हमने इसको A B C और D। A पर हमारे बिंदु दिए हुए थे -1, -2, B पर हमको दिया हुआ था 1, 0, C पर हमने लिया है 1, 2, -3, 0। तो देखिए हमने ये दूरी और ये दूरी बराबर दिखा दी। उसके बाद हमने दिखाया कि ये विकर्ण आपस में बराबर होंगे। BD और AC का मान निकाला है और दिखाया है इसको। ठीक है, अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन की देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि -3, 5 और दिया है 3, 1 और 0, 3 और -1, -4। देखिए इसको आप लेट कर लीजिए A B C और D। ठीक है, अब आप देखिए AB का मान निकालिए यहाँ से जल्दी से। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस मतलब प्लस का होल स्क्वायर प्लस 1 -5 का होल स्क्वायर, ये आपका x1 y1 x2 और y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, ज़रा देखिए ध्यान से, 3 और 3 हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो अब आपका आ जाएगा ये 36 प्लस 16, तो क्या आएगा 6 6 12, 3 और 1 4, रूट में आ गया आपका 52। अब आप देखिए इसको अगर आप रूट से बाहर करना चाहेंगे तो क्या आएगा, ज़रा देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 13 इंटू 4 यानी 2√30। अब आप देखिए यहाँ से BC का मान निकालिए। BC का मान जो आएगा वो आएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9 + 2 2 4, 9 और 4 13, √13 आ गया। अब आप देखिए यहाँ से CD का मान निकालिए। तो CD क्या आ जाएगा, -1 - 0 का होल स्क्वायर -4 - 3 का होल स्क्वायर 1 प्लस, अब आप देखिए -4 है और 7 हो जाएगा तो ये आपका आएगा 49, यानी आप लिख सकते हैं इसको 50 25 दूना 50, तो 5√2 आ गया। अब आप देखिए यहाँ से DA का मान निकालिए। तो DA का मान क्या आएगा, -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस आपका क्या आएगा, देखिए ज़रा, -4 - 5 का होल स्क्वायर, -1 + 3 और -4 - 5, ठीक है। अब आप देखिए क्या आएगा, ये आएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 4 + 81 यानी आपका आ जाएगा 85 85। तो फिलहाल तो ये कोई आपका ये कोई बन तो रहा नहीं है, ठीक है। ठीक है, अभी तक तो ये कोई आपका चतुर्भुज बना नहीं। फिर हम लोग देख लेते हैं AC निकाल कर, एक बार विकर्ण पर भी देख लेते हैं। इसमें देखिए C पर 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये 9 + 4, 9 और 4 13, ठीक है। हाँ, अब आप देखिए इसमें एक क्या चीज़ हमें क्लू मिल रहा है, देखिए B और C, ठीक है। BC को जरा ऐड कीजिए, क्या आता है 2√13, और AB देखो, AB आप देखो यहाँ पर, AB का मान देखो क्या है 2√13, इसको और इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√13। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि BC जोड़ने पर, BC + AC जोड़ने पर AB के बराबर हो गया। इसका मतलब ABC बिंदु तीनों कैसे हो गए, संरेखी हो गए। जब 3 बिंदु संरेखी हो गए, एक ही लाइन पर हो गए, तो ये चतुर्भुज तो बन ही नहीं सकता है। इसका मतलब इसका चतुर्भुज संभव ही नहीं है। तो आप यहाँ पर कहीं पर लिख कर दिखा दीजिएगा। आप इसको लिख कर दिखाएंगे कैसे कि AB बराबर BC + AC, अतः ये क्या, ABC एक संरेखी है, और संरेखी है तो फिर ये क्या होगा, कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो आप इतनी लाइन इसके आगे लिख लीजिएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और फिर इसी 6 का 3rd पार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है उस क्वेश्चन में, ठीक है। ले लिया होगा, रब कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd पार्ट, सिक्स का 3rd में पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है 4, 5, 4, 5, 7, 6 और 4, 3, 1, 2, 4, 3 और 1, 2। तो
इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। ए बी सी और डी। तो सबसे पहला काम क्या निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी, बी सी, फिर सी डी के बीच की दूरी और फिर डी ए के बीच की दूरी, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। देखिए 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 1 यानी रूट आप क्या लिख देंगे 10। बी सी देखिए जल्दी से, तो बी सी आपका क्या आ जाएगा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 x2 और y2 जब हम बी सी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9 प्लस 9, 9 और 9 18। तो आप इसको लिख सकते हो या ऐसे लिखा रहने दो अभी। इसके बाद आप देखिए सी डी का मान निकालिए, सी डी, ये x1 y1 x2 और y2, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये 9 प्लस 1 यानी आपका आ गया रूट 10। ठीक है, अब आप देखिए डी ए का मान निकालिए, डी ए का मान। तो देखिए डी ए का मान क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा आपका -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। कैसे माइनस आ जाता है देखिए यहाँ पे, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखा है तो देखिए 2 है और ये 5 है, कौन सी वैल्यू बड़ी है माइनस की, तो इसलिए साइन किसका आएगा माइनस का, और 2 5 लेस करेंगे तो कितना आता है 3। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9 प्लस 9 यानी आपका आ जाएगा रूट 18। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि ए बी जो है बराबर है किसके बी सी के, और सी डी जो हमारा है वो बराबर है डी ए के। ठीक है, तो इससे इतनी बात तो हमें पता चल गई। अब आप देखिए अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से और फिर आगे देखते हैं। ले लिया होगा, इतनी चीज हमारे पास आ चुकी है। देखिए ए सी क्या आएगा, ए सी आएगा आपका 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो आपके पास अब क्या आ जाएगा, ये आपका हो गया 0 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, यानी ये आएगा आपका 4, तो इससे आ जाएगा आपका 2। अब आप देखिए बी और डी का मान निकाल के देखते हैं क्या ये बराबर है, अगर बराबर है तो ये आयत में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा 36 प्लस 16। देखिए बराबर नहीं है, नहीं है ना बराबर, तो इसका मतलब ये क्या है, बस इतनी ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, अतः ये क्या है, अतः कि क्या है समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और हमको यही बताना था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी एक्स अक्ष पर है, वाई पर ये गया नहीं तो वाई का वैल्यू हो जाएगा 0। तो आप इसके बिंदु क्या मानेंगे, एक्स अक्ष पे मान लिया एक्स दूरी गया होगा और वाई पे 0। ठीक है। अब कह रहा है कि जो कि बिंदु कौन सा 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। कौन सा, ये वाला बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ, यानी इसके बीच की जो भी दूरी आएगी वो इसके और इसके बीच की दूरी के बराबर होगी। ठीक। अगर हम इसको कुछ ऐसा दिखाना चाहें कि कुछ इस टाइप से होगा, x, 0, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, बराबर है, ऐसा हम लोग गेस कर सकते हैं। फिलहाल तो ये समदूरस्थ है, यानी कि होंगे ही बराबर। ठीक है। तो इसी लाइन को हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए, इसको हमने नेमिंग दे दिया P और इसका नाम दे दिया A और इसका नाम हमने दे दिया B। अब आपको लिखना है PA के बीच की दूरी बराबर है PB के बीच की दूरी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ऐसा हमसे कहा गया है। तो आप यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार PA बराबर PB है। तो आप PA का मान निकालिए। देखिए आपका क्या आ जाएगा, PA मतलब x, 0 और एक का क्या दिया है 2, -5 और इधर आपका है x, 0 -2, 9। अब आप निकालिए ज़रा, देखिए ये आ जाएगा आपका x1 y1 यानी 2 x का होल स्क्वायर प्लस -5 -0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट आएगा। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ बराबर कर देंगे, इन दोनों के बीच की दूरी क्या आएगी, अंडर रूट -2 x का होल स्क्वायर प्लस 9 -0 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड रूट हैं तो यहाँ हम कर देंगे दोनों पक्षों में वर्क करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। जब आप दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 2 x का होल स्क्वायर प्लस ये आपका -5 यानी 25 आ जाएगा। और इधर आप देखिए ये हो जाएगा -2 x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। अब ये -b का होल स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो क्या हो जाएगा ये 4x। 25 इक्वल टू ये देखिए a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आएगा 4 प्लस x स्क्वायर माइनस का माइनस प्लस का हो जाएगा ये 4x प्लस 81। देखिए x स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया और आपका ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। x को आप एक साइड कर लीजिए और नंबर को एक साइड कर दीजिए, तो देखिए माइनस का 4x ये आपका आएगा यहाँ। ठीक है। और 25 को आप उधर ले जाइए, इसको आप उधर ले जाइए। ठीक है। और ये आपका 4x इधर ले आइए, तो ये प्लस का इधर माइनस हो गया और इधर प्लस का है तो वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 81 - 25, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अब देखिए ऊपर आपने स्क्रीन नोट कर लिया है, नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर का थोड़ा पार्ट हम हटाएंगे। चलिए देखिए ये हम हटा देते हैं। ठीक है, इतना हमने हटा दिया। अब आप देखिए आपके पास क्या आ गया -16x इक्वल टू, इसको आप जब लेस करेंगे तो 11 से 5 गया 6 और ये आपका आ गया 7 से 5 गया ये आपका आया है 8। ठीक है। ये देखिए 4 और 4 क्या हो गया 8, तो ये x इक्वल टू क्या हो गया 56 बाई माइनस का 8, 8 सत्ते 56। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया माइनस का 7। तो हमारे पास जो बिंदु आए हैं, जो हमारा आंसर है वो हमारा क्या है बिंदु -7,
0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु -2, -3 और 10, y के बीच की दूरी 10 है। अब आपको यहाँ पर दूरी दे रखी है कि 10 है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपसे कह रहा है कि P और Q के बीच की दूरी आपको दे रखा है। ठीक है, तो P पर आपका बिंदु है 2, -3 और Q पर आपको दे रखा है बिंदु 10, y और PQ के बीच की दूरी आपको दे रखा है। PQ के बीच की दूरी बराबर आपको दे रखा है 10। ठीक है, y का मान आपको बताना है। तो देखिए PQ के बीच की दूरी आप कैसे निकालेंगे, तो ये आपका हो गया x1, ये y1, ये आपका हो गया x2 और ये आपका हो गया y2। तो PQ के बीच की दूरी जो है वो आएगी क्या, √x2 PQ के बीच की दूरी आपकी क्या आएगी, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 मतलब +3 का होल स्क्वायर। और इसका मान आपको दे रखा है कितना, 8 का होल स्क्वायर प्लस y +3 का होल स्क्वायर इक्वल में आपको दिया है 10। दोनों पक्षों में वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब आप वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। तो 64 प्लस इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए तो 9 + 6y और इधर 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा आपका 100। दोनों पक्षों में वर्क करने पर, वर्क करने का मतलब आप ये अगला स्टेप लिखेंगे, ये ऐसे करके यहाँ पर आप दिखा देंगे, ऐसे करके ऐसे वर्ग किया गया है। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर अगला स्टेप ये लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि अगले स्टेप में आपको लिखना है। तो 10 का स्क्वायर 100 और इसका आपका रूट हट जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आ गया, y² प्लस 6y प्लस 9 4 13 की 3 73 माइनस 100 बराबर 0 हो गया। तो y² प्लस 6y और ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए ज़रा 27। देखिए ठीक है, अब इसके आपको करने हैं फैक्टर। ठीक है, कि ताकि आपका जोड़ने या घटाने पे 6 आ जाए और मल्टीप्लाई कराने पे आपका 27 है। ठीक है, गुणा करने पे 27 है, जोड़ने या घटाने पे 6 है। तो देखिए 9 त्रिक 27, तो ये बन गया हमारा फैक्टर 9 - 3y माइनस का 27 इक्वल टू 0। तो y आएगा तो 9 + y + 9 माइनस का 3y + 9 बराबर 0। तो आपका एक फैक्टर ये हो गया, दो फैक्टर इसके आ गए, y - 3 = 0। तो आप देखें यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, y + 9, चूँकि यहाँ y का मान आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव, तो y = क्या नेगेटिव में आएगा, -9 और ये y = क्या हो जाएगा, एक आपका आएगा y - 3 = 0। तो y = क्या हो जाएगा 3। ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 9 नंबर कह रहा है यदि Q 0,1 बिंदुओं 5,3 और x, 6 से समदूरस्थ हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो समदूरस्थ हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए आपका क्या दिया हुआ है, Q दिया है, एक बिंदु है Q आपका एक बिंदु है 0,1, Q पर है आपका 0,1 और दो बिंदु हैं कौन, P और R, 5, -3
और x, 6 कह रहा है दोनों कैसे हैं, समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब कि ये आपका है P और ये है R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसी है, बराबर है। दोनों दूरियां कैसी हैं, बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि PQ बराबर QR है। कैसे है ये, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये हमसे कहा गया है कि समदूरस्थ हैं। तो PQ का मान कहाँ से आएगा, तो आप चाहो तो इसको स्टेप बाय स्टेप अलग करके भी दिखा सकते हो। तो PQ का जो मान है, तो देखिए आपका PQ का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आपका हो गया x1, y1, x2 और y2। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे हम, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। 25 + 16 और 25, 6 - 5 = 11, 2 - 1 3 - 1 4, रूट 41 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और Q और R के बीच की दूरी क्या आएगी, Q R के बीच की दूरी आ जाएगी x1, y1, x2 और y2। तो क्या हो जाएगा, √x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए इसका मान क्या आ जाएगा, QR इक्वल टू हो जाएगा ये x² प्लस 5, 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर आएगा आपके पास 25। ठीक है, अब ये हमारा कंडीशन तो कहा ही था कि PQ जो है QR के बराबर है, ये हमसे कहा गया था। तो PQ का मान क्या आया है, √41, और QR का मान आया है √x² प्लस 25। यहाँ करेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 41 = x² प्लस 25 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए इसके आगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर का हम रब करेंगे। ओके, ले लिया होगा। अब आप देखिए, अब आप लिखेंगे क्या, x² प्लस 25 = 41, x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 41 - 25। तो x² इक्वल टू, इसको हम लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और 4 है ये 1। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, x इक्वल आपका आ जाएगा +-4। अभी फिलहाल आप प्लस का 4 लिखेंगे। ठीक है, अब आपसे एक और भी पॉइंट पूछा है इसमें, कह रहा है आगे कि QR का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग QR का मान पीछे निकाल चुके हैं, √41, एक वो भी आंसर था, और एक हमसे कह रहा था PR का भी मान बताइए, PR का मान बताइए। तो इसको फिर आगे हम बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। देखिए अभी हमें सॉल्व करना है इसमें, PR के बीच की दूरी निकालनी। P का क्या है, ये आपका दिया हुआ है, और ये हमारा मान आ चुका है 4। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब आपकी दूरी देखिए क्या आ जाएगी, √4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यानी कि आपके पास आ जाएगा 1 + 81 यानी 82। रूट में क्या आ जाएगा, 82। ठीक, एक आपका तो आंसर ये आएगा, और एक आपका, अगर ये x की वैल्यू आप -4 लेंगे तो यहाँ पे आएगा -4, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, तो ये आपका आ जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगला आंसर एक और भी आ जाएगा इसका, 81 + 81 ये आ जाएगा। तो एक आपका आंसर आ जाएगा 9√2। ठीक है,
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कामा वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हों। यानी आपके पास एक बिंदु दिया है एक्स कामा वाई और जो है दो बिंदु दिए हुए हैं 3,6 और कह रहा है -3,4 से क्या है समदूरस्थ, यहाँ से यहाँ दूरी क्या है बराबर है। ऐसा ये बिंदु है बीच में एक्स और वाई कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बराबर है। तो एक्स और वाई में एक रिलेशन ज्ञात करना है। तो देखिए ये आप मान लीजिए P है और इसको आप मान लीजिए A और इसको मान लीजिए आप B। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या PA बराबर होगा PB के। ठीक, कैसे? प्रश्नानुसार ये आपको दिया गया है बुक में। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो PA का मान आपका क्या आ जाएगा? जब देखिए x1 y1 x2 और y2, तो क्या हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। देखिए ये आपका x1 y1 x2 और y2 -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। अब आप देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे दोनों पक्षों में वर्क करने पर, दोनों पक्षों में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में जब आप वर्ग करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका रूट हट जाएगा। क्या हट जाएगा? रूट हट जाएगा। 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 16 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -3 आप बाहर कर लें तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों में आपने वर्ग किया, ये एक लाइन आपको दिखानी पड़ेगी। तो वर्ग हट जाएगा और इसका होल स्क्वायर खुल जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 + x² माइनस का 6x प्लस 2 5 6 प्लस y² माइनस 16 दूनी 32y 2ab बराबर। ठीक है, 9 + x² प्लस 6x प्लस 16 प्लस y²। ठीक है, ये आपका देखिए यहाँ 6 है तो ये आपका आएगा 36। y² माइनस का क्या हो जाएगा 8y। अब देखिए y² आपका कैंसल हो गया और इधर आपका x² और 9, इधर आपका x² और 9 कैंसिल हो गया। x आप एक साइड ले आइए, इन सबको या उधर भेज दीजिए तो आपके पास आ जाएगा -6x माइनस का 32y और माइनस का 6x प्लस का 8y और आपके पास क्या आ जाएगा देखिए प्लस का 36 और माइनस का 16। देखिए 6x 16 और 8y सारा आ गया आपका। ठीक है, हाँ ये देख लीजिए आपका 32 नहीं आएगा, अब ये 12y आएगा। ठीक है, ये इसको आप लिखें 12y। और देख लीजिए एक बार हम देख लेते हैं 3,6 और -3,4 बिंदु है हमारे x, y। ठीक है, तो हमारा आ गया 3 - x का होल स्क्वायर और 6 - y का होल स्क्वायर, उधर हो गया -3 - x का होल स्क्वायर 4 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a² प्लस b² माइनस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab बिल्कुल सही लिखा है। इधर देखते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, और वो भी आपका ठीक है। देखिए अब ये आपका हो गया 6 और 6 क्या हो जाएगा 12x और ये आपका घट जाएगा 12, तो ये आ जाएगा आपका 4y माइनस का आएगा और ये आपका आ जाएगा
16 लेस करेंगे तो 20 हो जाएगा, इक्वल टू आप 0 रख दीजिए। -4 आप कॉमन कर लीजिए तो 3x प्लस y -5 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। 4 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका रिलेशन आ गया x और y में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर लिए। तो अब अगला टॉपिक हम लोग 7.2 एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूला करिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।